ये हमारे बीच में अपने दिल का अपराध प्रस्तुत करेंगे। साहित्य अकादमी डॉक्टर नारायण विभाग है मुझे आने का अवसर मिला। ये बात से बहुत खुशी हुई है कि गांधी के सफल प्रयास से एक पुस्तक का विमोचन होता है जो आज गाँव के साहित्य में एक मेल साबित होगा, ऐसा हमारा मानना है। प्रयास पहले भी पहले से है। ये कम समय में ही मैंने काफ़ी चीज़ों पर भाषा अपना भाषा विशेष व्यक्ति दिखाते हुए काम करने का जो लगन है, मेहनत का चेष्टा है, उससे स्पष्ट होता है कि ये भी समाज के लिए और अधिक मेहनत करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। के साथ इनको भविष्य में करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में आए हुए साहित्य अकादमी दिल्ली के माननीय सदस्य, उनके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि वो आज हमारे डॉक्टर पितृ राव सर ने पूरा किया। हम लोग व्यक्तिगत रूप से पितृ राव सर के साथ इनके घर मिलने गए थे, तो इन्होंने एक समय में कहा था कि जो आपके लेखन से क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उसकी चिंता छोड़ दीजिए आप, और जो मन में आता है वो लिखिए और समाज को दीजिए। हम आज आश्वस्त करना चाहेंगे सर को कि हमारे पितृ राव उन्हीं कथनों का चरितार्थ करते हुए एक किताब के रूप में दिया है। तो इस किताब के बारे में एक आशीर्वचन के रूप में आग्रह करते हैं कि आप आज डॉक्टर पितृ राव जी के पुस्तक लोकार्पण नारायण विभाग अध्यक्ष करंडा महाविद्यालय मुखिया जी आए हैं मुखिया जी आए हैं, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी और खुशी की बात है कि इस तरह के कार्यक्रम में हमारे मुखिया जी को मैं गर्व देखता हूँ। एक मुखिया जी को इस तरह के कार्यक्रम में आगे और बिल्कुल सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूँ। आपने उनको आया आपकी बड़ी बात। सबसे पहले मैं पितृ जी को ये पुरखा खीरी मोड़ा अगर लिखा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बेहतर होता है। आपने पूरा पुरखा खीरी मोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने पूरा पुरखा खीरी मोड़ा ये जो हमारे पुराणों
या लोक कथाओं का जो संकलन किया और संकलन के लिए आपने जो मेहनत की, आपने कई कहानियों में जो आपने लिखा कि फलाने आदमी ने ऐसा बताया, फिर उसी कहानी में आपने फिर कहा कि नहीं इसको फलाना गाँव के फलाना 100 वर्षीय फलाना आदमी ने ये बात की। इस तरह से आपने जो व्यक्तिगत रूप से जो एक फॉर्मेट बना हुआ है, फिर उस गाने में क्या नया कुछ जोड़ा या नया चीज आपने जो पाया उसको आपने इसको लिख के इसमें जोड़ के समृद्ध किया है, ये अच्छी बात है। अभी इसमें और सारे लोग हैं कि क्योंकि ये लोक कथा है और कई जगह इसी लोक कथा कुछ दूसरे ढंग से कुछ अलग ढंग से कहते हैं। हो सकता है कि और अगर कोई दूसरे लोग लिखे तो उसका वो थोड़ा सा स्वरूप बढ़ा या घटा हो सकता है, उसमें कुछ नए पात्र एक वो जुड़े हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जो हमारे गांव समाज की संपूर्ण जीवन शैली है, जो हमारा जीवन है, उसको लोक कथाओं के माध्यम से कैसे हम जी रहे हैं उसको आपने लिखा। जैसे आपने खत लिखे, कलम के कैसे क्या घटनाएं हुई उसको लिखा। उस पर हमारे चित्रा से संबंधित जो कहानी है उसको भी कहानियों को भी कहा। उसके बाद कर्म कहा। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नेक चार होते हैं, डंडा करते हैं, भाई भी वो सब के बारे में भी जो लोक कथा में प्रचलित जो आपको मिले उसको आपने यहाँ संकलित किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमारे भावी पीढ़ी में ले गया है, तो उसके लिए आपको हृदय से बधाई देता हूँ। और जैसे कि सिंदरा के लिए आपने और अच्छी तरह से मुक्ता सिंदरा से लेकर ये सारे सिंदरा अलग अलग सिंदरा है, कैसे मनाए जाते हैं, क्या कथाएँ, इन सबको आपने यहाँ लिखा है, संग्रह किया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर आपने यहाँ गंगा जमुना के बारे में लिखा है, तो मैं उसके बारे में एक चीज़ मैं खास करके कहना चाहूँगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे भविष्य के विद्वान जन भी यहाँ पर छिपे हुए हैं। तो भविष्य के आप लोग विद्वान हैं, हमारे समाज के पथ प्रदर्शक बनेंगे। तो उन लोगों से कहना चाहूँगा ये कि जो हमारे कथा कहानियों में जो ब्राह्मणिकल दृष्टिकोण, ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण या शब्दावली उन चीज़ों से बच रहे हैं। मैं क्या बोला समझ रहे हैं? ब्राह्मणिक जो चीज़ें हैं या ऐसा दृष्टिकोण जो है जो ब्राह्मणवाद को प्रोत्साहित करता है या उससे प्रभावित दिखता है, तो मेहरबानी करके उन चीज़ों से बचते हुए हमारी जो आदिवासी या कुरुख दृष्टिकोण जो है हमारी जीवन दृष्टि है उसको हम देखें। जैसे कि मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हमारी जीवन दृष्टि मतलब मुझे बिल्कुल लोगों के साथ करने में क्यों तकलीफ है, मैं अपनी तकलीफ बताता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे गांव में मैं जब हमारे गांव में जब हम रहते थे तो वहाँ मेरी माँ सबसे पहले जो हमारा भांडा था जिसको जोंक बोलते हैं, जोंक को खाना। और ये पूरे झारखंड में ये परंपरा है कि जो भांडा या जोंक होता है उसको घर का मालिक या मालकिन जो है सबसे पहले वही खाना परोसती है जो कि मालिक खाने वाला। तो ये जो परिश्रम और एक व्यक्ति का जो सम्मान वाली जो दृष्टिकोण है वो दूसरे समाज में नहीं है। जैसे हम जब बैंक में गए भाई कौन आया, रिजर्व कोड लगा, है ना, ये दृष्टिकोण रहा हमें। क्योंकि मैंने तो
अपने समाज में वैसा नहीं किया। तो ये कुछ तकलीफें हुई। तो मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप हमारे समाज की जो अच्छाई है और जो देखो समाज में जो बुराई है, तो आप उन बुराइयों को अपना जीवन दृष्टि ना अपनाएं। हमारे जो समतावादी और प्रकृति से जुड़े हुए जो जीवन मूल्य हैं, उन मूल्यों को, उस जो सोशल वैल्यू को, उस स्पिरिचुअल वैल्यू को, उस सामाजिक सांस्कृतिक जो वैल्यू है, उसको दिखाने का प्रयास करें। तो ठीक है, आपने अच्छा काम किया। ये और भविष्य में ये अच्छी तरह से बढ़ेगा। और खास करके ये मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो है ना, ये फ़ॉन्ट है ना, अगर फ़ॉन्ट ये मोटा होता है, आगे उससे पेज बढ़ जाता है, 40 पेज बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो नया नया जो कोर्स सीख रहा है, उसको इस फ़ॉन्ट में, इस साइज के फ़ॉन्ट में पढ़ने में दिक्कत होती है। क्या सर मैं ठीक बोल रहा हूँ? सर ठीक बोल रहा हूँ फ़ॉन्ट के बारे में? फ़ॉन्ट के बारे में मैं ठीक कह रहा हूँ। मान लीजिए कि हमारे गांव साक्षर लोग, जिन लोगों की ये डिग्री पढ़ने की ज़्यादा इच्छा है, तो ये अगर फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे पुस्तक की जो है ना, वो शायद यह पेज बढ़ जाता। लेकिन तब उससे क्या होता है कि जो हमारे नए लड़के लोग हैं, जो नए ढंग से सीख रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि जो हमारे नए नहीं पढ़ी है, तो भाषा से कट गया है, वो लोग अभी फिर से जुड़ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जो हमारे शिक्षा के लिए जो है, जो हमारे समाज के, जो हमारे परंपरा को, रीति रिवाज को, हमारे नए चाल को, हमारी नीति कथाओं को, हमारे जो दृष्टिकोण है और परंपरा से जुड़ी हुई जितने भी कथाएँ हैं, उसको कि हम लोग शुद्ध पुराण दृष्टि से देख सकने में, पुरुष दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित हो। तो ये किताब जो है उस दिशा में एक प्रेरक तत्व के रूप में काम करेगी, या आधार भूमि के रूप में, बेस के रूप में काम करेगी। और मैं बहुत जितने जाओ यहाँ सारे बोलता गया, दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, बहुत अच्छी कविताएँ लिखी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लोग हमारी जो पारंपरिक गीतों, जब पारंपरिक के अलावा भी आधुनिक चीज़ ये आपने ठीक जमा कर दिया पेट्रो जी ने। तो अभी जो आप सभी लोगों का, युवा लेखकों का जो सबसे बड़ा दायित्व क्या है कि भविष्य में जो है ना, आप आधुनिक जीवन, तो हम वर्तमान में जो जीवन जी रहे हैं, और उस जीवन की तकलीफें, आशाएं, आकांक्षाएं, जो संघर्ष है, ये विषय का जो संघर्ष है, वो कैसे हमारे साहित्य में, मतलब हमारी कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक में कैसे जमा होगा, ये आपको लिखना है। तो उसके लिए आपको मेरा ये सुझाव है कि आप जो हिंदी या जो भी जो आधुनिक कहानियाँ हैं वो पढ़ें। आप उनको पढ़ेंगे, दूसरे लेखकों के करीब प्रेमचंद से आगे भी बढ़े। प्रेमचंद के आगे जैसे कि अभी हमारे हिंदी में संजीव और उदय प्रकाश बहुत बड़े कथाकार हैं। संजीव एक ऐसे कथाकार हैं जो कि हर बार खाने के लिए एक नया माहौल चुनते हैं। वो आज मान लीजिए एक खाना उन्होंने देखा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, दुनिया की सबसे हसीन औरत, और उस खाने में किसके बारे में लिखा है? 9 लड़की के बारे में, और वो 3 जो खोदा ऐसे बताती है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसको बताता। और उसके बाद उसका वो जो संजीव है, आसनसोल में केमिस्ट थे, लेकिन उसकी जितने भी कहानियाँ पढ़ेंगे अलग अलग परिवेश में। तो मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि आप जो जीवन जी रहे हैं उसके बारे में कहानियाँ लिखिए। क्यों? क्योंकि अभी जैसे आप सभी लोग बोलेंगे कि भाई सभी लोग की उम्मीद है
मैं एक सदस्य बन गया साहित्य अकादमी का, तो आप कुछ ऐसी बातें कहें कि हमारे एक्टिव सचिव में हमारे ग्रुप शामिल हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसा मुझसे कहने लगे नहीं। तो मैं सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि साहित्य अकादमी जब भी आएगी वो आपसे देखेंगे कि भाई आपके पास किताब है, आपके ग्रुप में किताबें देखी, कितनी विविधतापूर्ण किताबें हैं वो जानना चाहेंगे। आप सिर्फ लोक साहित्य नहीं खाली भाई ये पूरा गिरफ्त से काम नहीं चलेगा, पूर्व व्याकरण से काम नहीं चलेगा। आपको अलग से हमारा जो साहित्य है आधुनिकता, आधुनिक विषयों से जुड़ के, आधुनिक विषयों से जुड़ के आपने क्या कहानी लिखा, उस पर भी आपका चिंतन मनन मंथन जो कुछ हुआ है उसके बारे में भी आपका आप लिखेंगे पूर्व जीवन दर्शन, या हमारे समाज में जो हमारे जो नए विचार हैं उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है ना, सरल बनाते हैं ना शब्द, है ना, शब्द हमें लोग बोलते हैं शैखल व्यंजा, और सभी लोग बाहा या बा बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं शैखल व्यंजा। तो शैखल व्यंजा का जो मीनिंग या शब्दी का जो मीनिंग या उसके अंदर जो फिलॉसफी है कुल समाज का, वो दूसरे बातों को एक ही शब्द में कैसे बताता है। आप बा और खाली कौन से शब्दी या शैखल व्यंजा बहुत बड़ा मीनिंग देता है, बहुत बड़ा जीवन दर्शन आपके पास है। लेकिन अभी हम लोग क्या बोलेंगे सरहुल, अब सरहुल बोलेंगे पूरा हमारा कोर्स उसके पीछे की जो फिलॉसफी है वो खत्म क्या। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे मूल तत्व हैं तो आपके सबसे बड़ी खासियत क्या है हमारे आपके दिल खोल के आपने सारे जो नए चार से जुड़े हुए जो और जीवन से जुड़े हुए जितनी चीज़ों को बढ़िया कैसे बनाना है ये सब जो बच्चे वो सब के बारे में आपने यहाँ जो संकलन किया है, ये भविष्य में जो युवा पीढ़ी है जो कि आजकल खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तो लोगों के लिए भी ये कुछ सभी लोग करें 5-10% लोग भी अगर इस वक्त आकर्षित होंगे और अपनी जड़ों को और अपनी परंपराओं को, अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को और जो हमारे समाज के जो मैं बार बार बोलता हूँ अच्छाइयाँ। दूसरा क्या एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होगा, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशल विदेशी लोग थे या विदेशी मिशनरी या विदेशी विद्वान, उन लोगों का ताकि हमारे जीवन में क्या विचित्र है क्या है उसको लिखे। उसके बाद के बाद जो हमारे हिंदुस्तान के जो विद्वान हुए, हिंदुस्तानी विद्वान, उन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने जो कहा उसको फिर वही लोग रिपीट करते हैं ना। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो नेग्रो भाई हमारे जो अफ्रीका में है उनके बारे में एक बहुत बड़े अंग्रेज विद्वान ने क्या बोला, नेग्रो कौन है, बोला कि मानुष और मनुष्य के बीच का जो जीव है वो नेग्रो। कितने अपमान को। इसी तरह हमारे लिए भी जितने एंथ्रोपोलॉजिस्ट या दूसरे लोगों ने हमारे लिए गलत गलत बातें की, उसी को जो आज के विद्वान भी वही लोग रिपीट करते हैं। अरे भाई हमारा ये समाज में बातें रीति रिवाज कुछ दूसरी ढंग से भी चल रही है ना, आप उसको भी देखो उसके पैरेलल। तो आपको ये भी करना है कि जो अंग्रेज या यूरोपीय विद्वान ने या हमारे भारतीय विद्वान ने हमारे लिए जो कुछ भी हमारे समाज के बारे में गलत कहा है, आप उसका भी खंडन मंडन कीजिए। हमारे चीज़ हैं आप लोग कथा के माध्यम से या गीतों के माध्यम से या किसी बुजुर्ग ने ये कहा इसके माध्यम से उसने कहा ऐसा होना चाहिए कि आप लिखिए और बताइए ये चीज़ को। आपको कथा कहानी आलोचनात्मक पुस्तक ना, चिंतन परक किताबें, यात्रा कथाएं, आप ठीक है आप प्रयास नहीं लिख सकते, तो आप ये तो कर सकते हैं ना कि भाई आप एक पुराना समाज में आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप लोग कहाँ देख रहे हैं, आप कहीं गए, मान लीजिए अंडमान गए या आसाम गए, तो वहाँ हमारे पूर्व लोग कैसे जी रहे हैं और यहाँ से कुछ रीति रिवाज को उन्होंने कैसे कुछ बचा के रखा है। जैसे अभी आसाम में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग खैनी चूना लेंगे, वहाँ पर क्या है कि लोग
है ना। तो असमिया संस्कृति का प्रभाव पड़ गया और वहाँ पान और भोजन, लेकिन भगत करने की कुछ चीज़ें तो ठीक है, हम लोग यहाँ खैमी छुपाते हैं, लेकिन वहाँ उसमें असमिया परंपरा को अपनाना। तो कुछ चीज़ें अब जैसे आज हमारे बीच में ये गमछा बनाना और ये बढ़िया करता, ये मैं आज से पहले 12-15 साल 2008 में जब मैं असम में था, घाटी में था 5 साल का, तो वहाँ एक बार कोकड़ाझार में वहाँ के पुराने लोगों ने मुझे बुलाया, तो मुझे देख कर वहाँ अच्छा भी लगा, अजीब भी लगा। तो वहाँ क्योंकि मिक्स कल्चर है, सभी लोग कर्म मना रहे हैं, उसमें कर्म में सिर्फ गाँव लोग में है, मुंडा भी है, संताल भी है, नेपाली भी है, बोडो भी है। और जो फंक्शन हो रहा है उसमें बोडो डांस से लेकर, नेपाली डांस से लेकर, टूर्क डांस से लेकर संबलपुरी डांस तक हो रहा है, लेकिन सब कर्म के नाम से। तो अब क्या हुआ कि यहाँ का जो हमारा जो कर्म है, ठीक है, उसने कथा कहानी बताया, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें सब वो बदल गया। तो इन ऐसी सारी चीज़ जो हैं, आप कहीं जाते हैं, देखते हैं, उसको यात्रा संस्कृत में है ना। मैं 2 महीने गुवाहाटी में था, ऐसा या नॉर्थ ईस्ट में या जहाँ भी गए अपना भावों के साथ क्या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग विषयों पर आएगी। और जब हम साहित्य अकादमी में जब आए तो देखा आप दिखाइए, ले भाई ये यात्रा समझ, ये विज्ञान कथा, ये भाषा विज्ञान पर, ये आलोचना पर, ये पूर्व इतिहास पर, ऐसे करके आप हम किताब को सैकड़ों। मेरा क्या है, मैं इतना चाहता हूँ जितने भी हमारे लेखक बनने लायक अभी वर्तमान में कम से कम 100 ऐसे लेखक होने चाहिए, कम से कम 100 ऐसे लेखक होने चाहिए जिसकी कम से कम 2 किताबें पब्लिश, कम से कम 2 किताबें पब्लिश हो, और कम से कम 2-3-4 मैगजीन जो रेगुलर अगर छपेगी मासिक या त्रैमासिक रूप में, तो क्या है कि हम एक दबाव बनाने में अक्सर आप लोग बता रहे हैं, इस तरह के माहौल बनाने में थोड़ा सा आप लोग भी हमारे मार्गदर्शन बनने के लोग ऐसा कहने वाले लोगों को बताइए और बताएंगे। तो उससे क्या हुआ कि हम अपने भाषा संस्कृति और जो चीज़ों को उसको बना पाएंगे, तो गाँव जैसे युवा साथी लोग ये सारे जो लोग हैं उनके अंदर जो ऊर्जा भरी है, जो एक सपने उनके मन में भरे हैं, इच्छा भरी हुई है, वो जरा फल के रूप में, भाजपा के रूप में हमारे समाज में आए और उसको जो क्षमता वो जो फल मिलेगा उसका सारे समाज को उसका हम स्वाद ले सकेंगे, उसका लाभ ले सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत बधाई। और उनके जैसे जितने भी उभरते हुए लेखक, कवि, उपन्यासकार, नाटककार या चिंतक, मनन जो भी भविष्य में आएंगे, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि कम से कम रामदयाल मुंडा जी बोलते थे नाची से बच, मैं बोलता हूँ लिखी से बच, अपने अनुभव से। क्यों? क्योंकि मैं 1980 से लिखते रहा, चुपचाप लिखते रहा, बैंक में नौकरी करता चुपचाप तो लिखते रहा। तो वो आप लेकिन कोशिश कीजिए कि अच्छी जगह में। मैंने कोशिश की कि लोकल लेवल पर भी लिखूँ और नेशनल लेवल पर। मैंने हमेशा टारगेट किया कि रांची भी लिखूँ, दिल्ली में भी। तो आपकी आवाज़ जो हिंदी भाषी है, उनकी वो आवाज़ें दिल्ली आस-पास के जो इलाके हैं वहाँ पहुँचे। और साथ ही साथ हम झारखंड में इसमें जो भी स्थानीय अखबार हैं छापने जैसे छापता हुआ और दैनिक जागरण जो कुछ छापता है,
उसमें अपनी रचनाएँ, छोटी रचनाएँ, लेख वगैरह भेजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा मैं उपलब्ध हूँ, फ़ोन करके जब घर में हूँ आप आएंगे, मुझसे कोई सहयोग चाहते हैं। सहयोग मतलब कि मैं आप लोगों का एक एक पॉइंट टू जेड मैं करेक्ट नहीं करके बताता हूँ, लेकिन आपने जो लिखा उसमें क्या त्रुटि है, आप उसको कैसे किसी संपादक भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस ही क्योंकि मैं भी ट्रेंड कोई जर्नलिस्ट या लेखक नहीं हूँ। मैंने भी गलती की, मैंने भी अपने घुटने डुबाए, खड्डे में गिरे, कांटे चले मेरे पैर में गए, और उन सारे चीज़ों से मैं भी सीखता गया और वही अनुभव आज मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। आप लोग मेरा ग्रहण कीजिए, मेरा शोषण कीजिए, निचोड़िए, नींबू ऐसे रस निकलेगा तो नहीं निचोड़िएगा तो कहाँ से, तो मुझे निचोड़िए आप लोग इस छत में रह के। इतना मैं आप लोगों को छूट दे रहा हूँ, इतना सारे लोगों को। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी आपको, और अपने कितने लोगों को मिल बैठ के आपको पुस्तक के बहाने जैसा भावना का करने वाला मौका दिया। और हमारे कुल गाँव साहब ने आयोजन किया था, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। किसी तरह का छोटे छोटे आयोजन जो भी हों, वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।